अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय होम्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ अपने भाई के लिए मिल्क शेक। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है और उसको ना आदत हो गई है कि वो अब सुबह कुछ भी नहीं खा कर जाता, नाश्ता नहीं करता। इसलिए फिर मम्मा परेशान रहती हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सुबह नाश्ते में मिल्क शेक ही उसको दे देते हैं कि बेटा अगर तुमने कुछ खा पी कर नहीं जाना तो एटलीस्ट मिल्क शेक तो पी कर जाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी में कुछ तो हैवी हो जिसकी वजह से तुम सारा दिन गुजार सको। तो बस उसके लिए फिर मैंने मैंगो का और एप्पल का मिल्क शेक बना दिया ताकि तुम पियो। और ये वाला जो आम है ना, इसकी बड़ी कहानी है। ये हम लोग जब फ्रूट्स लेकर आए थे ना, तो ये एक आम था बीच में इतना बड़ा कि इसका हम लोगों ने, आप यकीन करें, ये दूसरी टाइम मैंने इसका मिल्क शेक बनाया। मतलब एक ही आम से 2 टाइम का हमारा मिल्क शेक निकला है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ का हम लोग मिल्क शेक नहीं बनाते होते, 2 चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं, आम का और सेब का। तो इसलिए फिर हम लोगों ने क्वांटिटी इक्वल रखनी होती है। तो ये ना कल शाम को भी इसका मिल्क शेक बना था और ये फिर बच गया और अभी मैंने इसका मिल्क शेक बनाया है। और जो था इसका जो गुटली जिसे हम लोग बोलते हैं, वो फिर मैंने खा ली थी। तो मैंने कहा कि चलो अब ये फाइनली ख़त्म हो बस। तो बस जी, यहाँ पर मैंने इसको दे दिया मिल्क शेक। अच्छा, छोटे होते थे ना हम लोग जब, तो टीचर्स कहती होती थी बच्चे को नाश्ता ना करवा कर भेजा करें, ये फिर सही तरह से पढ़ता नहीं है, इसको नींद आती है ये वो। और लेकिन अब उल्टा होता है, अब तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं स्कूल में अगर कुछ भी ना खाएं। पता नहीं क्या दौर चल रहा है। तो खैर जी, मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह चला गया था स्कूल और मैंने भी फिर बाद में लाइट शाइट्स ऑफ करके ज़रा अच्छा सा माहौल बनाकर अपने लिए भी मिल्क शेक रखा था। मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ। और साथ में मैंने लगाई हुई थी एक इस्लामिक वीडियो, वो भी मैं सुन रही थी। इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। और फिर मैं सो गई थी, 10 बजे तक उठी थी। उठने के बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ते में हम लोगों ने रात को बनाई हुई थी भिंडी, तो बस उसी के साथ सुबह मैंने नाश्ता किया। साथ में दही भी था। तो दही जो है ना, कोशिश करते हैं कि नाश्ते में ज़रूर रखा करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बस जी, उसके बाद दोपहर का वक्त शुरू हो गया था और मम्मा यहाँ पर कुछ ले आई थी, सब्ज़ी वगैरह। खीरे ख़त्म हुए थे सलाद के लिए, सलाद तो ज़रूरी बनता है। पुदीना लेकर आई थी, धनिया लेकर आई थी, कुछ फ्रूट और लेके आई थी क्योंकि ख़त्म हो चुका था। और आज खाने में बन रहे थे जी दाल करेले, चने की दाल और साथ में बीच में करेले, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही थी कि मम्मा मुझे बहुत दिनों से दाल करेले की क्रेविंग हो रही है। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग भी करेले वगैरह नहीं खाते होते थे, लेकिन अब इन चीज़ों का ना दिल करता है। कुछ टाइम तक ना बने तो हम स्पेशली मम्मा से बोल देते हैं कि मम्मा यार ये वाली चीज़ बनाए ना आज। तो मेरी ना मम्मा इस तरह से पानी में प्याज डाल के छीलती होती हैं। वो कहती हैं कि इस तरह से प्याज की कड़वाहट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आँखों से पानी नहीं निकलता। अच्छा जी, खैर, तो ये है दाल मम्मा ने पहले से बॉईल कर ली थी और दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी। अब बस इसकी रेसिपी ये है कि इसको मम्मा ने करेलों को फ्राई कर लेना और बाद में फिर प्याज फ्राई करेंगी और मसाला भून के दाल करेले ऐड करके भून लेंगी। और ये है जी हांडी की फ़ाइनल लुक। खाना खाने लगी थी मैं, तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ सालन की फ़ाइनल लुक शेयर कर देती हूँ। बहुत मज़ेदार सा सालन बना था। तो यहाँ पर बस मैंने खा लिया था खाना, और खाना खा लेने के बाद ना मैं फिर सो गई थी, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे ना थोड़ा सा फ़ीवर हुआ था। तो उस वजह से ना मैं बहुत वीक सा फ़ील कर रही हूँ और बहुत थकन सी बॉडी में फ़ील होती है। तो मैं बस सो गई थी। चाय वगैरह पी। चाय मैं अब जो है ना 2 से 3 बार दिन में ज़रूर पीती हूँ। 2 टाइम तो वैसे भी पीते ही हैं, सुबह नाश्ते के टाइम भी और अभी भी, लेकिन अब 3 से 4 टाइम मैं पी रही हूँ। और यहाँ पर चाय के साथ साथ मैं देख रही थी अक्सर सर्वर के व्लॉग्स। और सो के उठने के बाद जनाब मैंने शाम को कुछ एक्स्ट्रा काम थे मेरे जो करने वाले थे, जैसे कि ये देखिए डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं, इनका कलर जो है ना थोड़ा वाइटिश में आता है, जैसे ऑफ वाइट कलर में है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर इनके लिए मैं ऐसा करती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है मेरे पास इस तरह की चीज़ों का वैक्यूम वगैरह तो नहीं है, तो अब हम चीज़ों को गंदा तो नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए फिर मैंने ये हल निकाला, मैंने पानी में डाला ब्लीच, और मैं जब भी इनको क्लीन करती हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ। पानी में डालती हूँ ब्लीच और साथ में सर्फ ऐड करती हूँ और ब्रश को भिगो कर
तो इस तरह से मैं ये देखें चेयर कितनी गंदी है, इसके ऊपर दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं और पता नहीं ये दाग धब्बे कहाँ से आ जाते हैं। हम लोग इतना ख्याल रखते हैं इनका। मैं अपनी भांजी को ज़रा सी भी कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगने नहीं देती। उसके हाथ गंदे हों फ़ौरन उसके हैंड वॉश करवा देते हैं। कोई चाय का निशान ऊपर नहीं लगता क्योंकि सब बड़े बड़े हैं, हम समझदार हैं सारे, तो हम तो ये चीज़ें गंदी नहीं होने देते सिवाय मेरी भांजी के। लेकिन उसको भी इन चीज़ों का हमने बताया हुआ है कि अगर हाथ गंदे हों तो फ़ौरन से हैंड वॉश करते हैं, तो उनको पता है। तो फिर अच्छा मैंने लास्ट टाइम ना पानी के अंदर सिर्फ सर्फ ऐड करके धोया तो मेरे बाजू इतने दर्द हों, मुझे इतनी मेहनत लगी। लेकिन जब से आज मैंने कोशिश की कि इसमें ब्लीच डाल के ट्राई करती हूँ, तो यकीन करें कि मैं जैसे जैसे ब्रश के साथ इसको साफ़ कर रही थी इनके दाग ख़ुद ब खुद निकल रहे थे, ख़ुद ब खुद ये साफ़ होती जा रही थी और मुझे इतना प्रेशर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम ये साफ़ हो गई हैं। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वाइट निकल आया था इनका कपड़ा। तो ये बड़ा सुकून होता है कुछ चीज़ों का। मैंने कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं याद आया कि मैं इनमें ब्लीच डाल लूँ, क्योंकि इसका कलर ही ऑफ वाइट है कुशन्स का। तो खैर इस तरह से है कि भीग तो ये जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी प्रोसेस है बजाय इसके कि आप क्लीनिंग वालों को बुलाएं और उनको पैसे दें और ये करें और वो करें। सोफ़ों के लिए भी आप यही जुगाड़ लगा सकते हैं, सर्फ़ डालें और ब्लीच डालें और अपने सोफ़ों को नीट एंड क्लीन कर लें। और ये वाला जो एक हमारे माइंड सेट में बना हुआ है कि ब्लीच कलर ख़राब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब मशीन लगाते हैं तो बेशक वो कलर्ड कपड़े हैं चाहे जैसे भी हैं, हम लोग उसके अंदर ब्लीच ऐड करते हैं, कुछ भी नहीं होता, कपड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी फ़ाइनल लुक। कोई दाग नहीं है इन पे, माशाल्लाह इतनी अच्छी सी साफ़ सुथरी सी हो गई थी। और मैंने ना बांट के काम किया था, 3 चेयर्स मैंने आज साफ़ कर ली हैं और 3 चेयर्स मैं कल साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अपनी तबीयत को भी तो मैंने देखना है ना। तो अगर थक गई तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बस जी यहाँ पर फिर शाम की चाय मैं बना रही थी अपने लिए। चाय मैं बहुत पी रही हूँ, मेरे सर का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, आँखों का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा और मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो पता नहीं ये क्या तबीयत का ऐसा वो हुआ है शुरू सिलसिला। खैर जी, अल्लाह ताला सेहत दे सबको और मुझे भी और यहाँ पर मुझसे चाय उबल गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि साथ के साथ स्टोव भी साफ़ कर लूँ, वरना मम्मा से मुझे पिट जानी है डांट। वो तो नहीं चूल्हा गंदा होने देती, लेकिन फिर भी हम लोग मस्ती कर जाती हैं कभी कभी, तो फिर भी वो नज़र रखती हैं कि भाई मुझे चूल्हे के ऊपर कोई दाग धब्बे नज़र ना आए। फिर भी हम कहती हैं अच्छा मामा कर लेंगे साफ़। तो वो हमारे पीछे लगी रहती हैं कि चूल्हा नहीं औरत का गंदा होना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। किचन की जो शान है ना वो चूल्हा ही होता है और चूल्हे को हमेशा साफ़ रखें। तो हमारा घर जो है ना वो लेडीज़ हाउस आप कह लें कि हम लोग, तो हमारी मम्मा हमारी ये वाली तरबियत बहुत अच्छे से करती हैं कि चूल्हा साफ़ रखें और घर को साफ़ रखें और ये करें और वो करें। तो अच्छा ये औलाद पर भी होता है, अगर औलाद पिक करने वाली हो तो वो कर लेती है, ना पिक करने वाली हो तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी सुगड़ माँ मिल जाए बच्चों को, बच्चे तरबियत नहीं ले सकते। बच्चों का माइंड भी अच्छा होना चाहिए, तरबियत को पिक करने वाला होना चाहिए, तो ही वो तरबियत पिक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और ये देखें जी, ये जो मैट है शेल्फ़ साफ़ करने वाला वो बिल्कुल हमारा वो हो चुका है। अब बस मैं इसको भी लगाऊंगी न्यू सुबह इंशाल्लाह। बस कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, अभी तबीयत का इतना मसला हुआ मेरे साथ कि बस दिल करता है कि हर वक्त लेटी रहूं और आराम करूं और कुछ काम ना करूं उठ के। तो बस इस तरह की कंडीशन हुई है। तो बस जी यहाँ पर हो गई है बातों बातों में हमारी चाय भी तैयार। और हम लोगों को ऐसी आदत हो गई है ना, ये गर्मी इसी मतलब ये जो 2-3 महीने हैं ना, इन्हीं महीनों के अंदर हमें आदत हुई है चाय में मलाई खाने की, वरना तो हमें आदत नहीं थी। हम लोग तो इतने सादी से चाय पीते होते थे। अब तो जब तक चाय में मलाई ना हो पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता चाय पीने को। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मेरी मम्मा बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर बैठी हुई थी। तो मैंने 3 कप चाय बना ली है। मैंने कहा कि चलो सब मिलकर बैठकर चाय पीते हैं और साथ साथ में हल्की फुल्की सी गपशप करते हैं। और यहाँ पे मम्मा तस्बीह कर रही थी। मैंने कहा मम्मा मुझे दम कर दें ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो। ये भी तो हो सकता है मुझे नज़र लगी हो, ऐसा भी तो होता है, नज़र भी तो लगी जाती है। खैर जी, तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।